ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मिडिल ईस्ट में इस समय जंग के हालात है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसका इंतकाम अब इजराइल ने ले लिया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है। शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी की गई है। IDF की ओर से जारी बयान के अनुसार ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। इजराइल के हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में हालात और बदतर होने के आसार जताए जा रहे हैं। IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगरी ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के जवाब में IDF सैन्य ठिकाने पर सटीक हमले कर रहे हैं। ईरान और क्षेत्र में इसको सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चे पर इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। इसमें दुनिया के हर अन्य संप्रभु देश की तरह इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। हम इजराइल और हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो आवश्यक होगा वह करेंगे। उन्होंने कहा कि समय नागरिकों के लिए निर्देशकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि ईरान में हमले किए जा रहे हैं। हगारी ने कहा कि होम फ्रंट कमांड के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको सतर्क रहना चाहिए और दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। इजराइल की ओर से अमेरिका को भी इस हमले की जानकारी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वाशिंगटन इजराइल की ओर से लिए गए इस एक्शन से वाकिफ है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। बता दें कि हिजबुल्लाह और चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे और दक्षिण लेबनान में इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इस महीने की शुरुआत में ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया था कि वह इजराइल पर हमला जारी रखेगा, तो वहीं इजराइल की ओर से कहा गया था समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान ने इस साल अप्रैल महीने में भी इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पिछले हमलों से ज्यादा जोरदार था। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू का सैन्य बंकर में होना इस बात का संकेत है कि स्थिति कितनी गंभीर है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट और अन्य अधिकारियों के साथ उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि सरकार और सेना एकजुट होकर इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रही है। ईरान द्वारा एयर स्पेस बंद करने का कदम भी तनाव और बढ़ाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान अपने नागरिकों और सैन्य प्रस्थानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में इस समय जब दोनों पक्षों के बीच उग्रता बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और मध्यस्थता की आवश्यकता अधिक हो गई है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।